फल मत दे। लड्डू भी तो हो सकता है। लौंग लता लड्डू मतलब कितनी चीजें। माँ से निकला होता है, सिंधी मीठा बहुत। मेरा नाम सुनीता यादव, UPS कंजास ब्लॉक श्रीनगर से हूँ और ब्लॉक मंगोरा। मेरे नाम का अर्थ है तरन्नुम और मेरे तरन्नुम का अर्थ है मौसीकी और मुझे गुनगुनाना बहुत पसंद है। चलिए पीछे से मेरे माधव की आंखें, देखूं मेरे माधव की आंखें, या करूं आंखें चार, दर पर उसके शीश नमाऊं या निहारूं बारंबार। और जैसा कि मेरा नाम शशि भूषण है, इसका मतलब भगवान शंकर है, तो मैं इसका बहुत जीवन कौशल जीवन का आधार है, सुन लो यह संदेश। आओ हम सब साथ प्रशिक्षित हूँ, मैं हूँ यादव नीलेश। जीवन कौशल प्रशिक्षण की पहचान। मलाई मीठी, रस है रजाई जो ठंड से बचाती है, रस राम नाम है तो रस रावण नाम भी है, रस रहनुमाई तो रस राम जो सताती है, रस अंधेरी रात है जो तो रस 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 करे उजाला, रस राज छुपा है तो रस राग गाती है। राजीव प्रयागाची है कमल, और कमल का एक गुण होता है कीचड़ में भी खिल जाता है। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से मेरा बेस्ट ही बाहर निकले। खिलाते हुए अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम अनूप कुमार यादव है। मैं मनोविज्ञान का प्रवक्ता हूँ डाइट में, और मेंटर हूँ बाबा बेलखर नाथ धाम ब्लॉक का। प्रवक्ता डाइट प्रतापगढ़ में। और मैं चाहूँगी कि जो शिक्षा मैं अनूप सर का नाम लेना चाहूँगी कि सबकी तरफ से नूर ही नूर हो यहाँ पर, और शिक्षा का नूर, तालीम का नूर इस तरह बिखरे कि वो नूर हम अपने स्कूलों में भी ले जाके मुनव्वर करें, यानी प्रकाश। सर मम्मा बनी देखना पड़ेगा, इसी में रहेगा। आपका नीचे थिंकर हूँ, राइटर भी हूँ, बेस्ट लर्नर हूँ, आदर्श विद्यार्थी हूँ और आज भी विद्यार्थी हूँ, और बेस्ट मोटिवेटर हूँ। नाम के अनुरूप हूँ, इमोशनल हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव भी हूँ, गुड लीडरशिप है, कोऑपरेटिव हूँ, डिसीजन मेकिंग भी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा कर लेती हूँ। तो अमेरिका में विवेकानंद का भाषण हो जाता है। और सर मैं एक अध्यापिका हूँ, उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ मैं मेहनत पे बहुत विश्वास करती हूँ। परिश्रम अगर करते रहेंगे तो हमको कभी भी अपने लक्ष्य से जो है दूर नहीं जाना। 3 चीज़ों में फंस गए, लौकिक, पारलौकिक और कार्यक्षेत्र। इसके अलावा मैं अनेक संबंधों, जिम्मेदारियों का वादा करता हूँ। मैं अनेक नवनिहालों की अपेक्षा हूँ। मेरी पहचान समाज राष्ट्र निर्माता के रूप में भी करता है। मैं विचारों, संस्कारों एवं चिंतनों एवं आविष्कारों का भी वाहक हूँ। परिवार के प्रति हमेशा कुशलता जानने का इच्छुक। मैं समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जाना जाता हूँ। अपने विचारों को नपी तुली बात रखना चाहता हूँ और व्यक्तियों से अच्छा संबंध और मजबूत संबंध रखता हूँ। अच्छे व्यक्तियों ब्यूटीफुल फेस हमारा ब्यूटीफुल, वॉश करेंगे हो जाएगा फेस हमारा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फेस हमारा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हेयर्स हमारे ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टीथ हमारे ब्यूटीफुल टीथ हमारे ब्यूटीफुल ब्रश करेंगे हो जाएंगे टीथ हमारे ब्यूटीफुल अभी प्रतिबंधित है, लेकिन तमाम तरह की स्वच्छता होती है, हमारा परिवेश जो है स्वच्छ होना चाहिए। तो अगर हम सामूहिक क्रियाकलाप कराते हैं तो बच्चे जो हैं जहाँ कहीं आपके घर में, समाज में कहीं भी कोई भी कार्य होता है, इसके पहले वो जागरूक रहेंगे कि सफाई कैसे की जाए या चीज़ों को कैसे साफ सुथरी रखी जाए। तो पहला क्रियाकलाप। दूसरा है विभिन्न गतिविधियों द्वारा आदतों का निर्माण करना। जैसे स्वच्छता लाया था कोरोना काल में, हम बच्चों को साफ सफाई, हाथों के हैंड वॉश कराते हैं, तो बच्चों में जो है जागरूकता और जो है स्वजागरूकता का विकास होगा। टॉपिक नंबर 3 हमने लिया है सूक्ष्मता में विभेदन। ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से टॉपिक होता है। और इसका जागरूक कैसे हों, ये काफी है। देखने में सबसे अच्छा संप्रेषण, माने जो भी चीजें हम जो है क्लास में व्यक्त करने जा रहे हैं वो इतना प्रभावी हो, इतना पारदर्शी हो, इतना सरल और सहज हो कि प्रत्येक व्यक्ति तक वो जो है संप्रेषित हो जाए। दूसरा है कर्मबोध। यदि हम शिक्षक हैं या किसी कार्य के लिए निपुण हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, कर्मबोध होना। उसके प्रति मेरी जवाबदेही बहुत ही सरल और सहज और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। तीसरा है सृजन के लिए स्व जागरूकता की क्या आवश्यकता है। तो बंधुओं, शिक्षक अपने बच्चों का आदर्श होता है। आदर्श मीन्स हीरो। शिक्षक जैसा रहता है बच्चे देख के उसको वैसे कॉपी करते हैं। इसलिए आपको अच्छे कौशल, अच्छे गुण अपने अंदर लाने होंगे। एक आदर्श व्यक्तित्व शिक्षक का होना चाहिए, इसलिए ये स्व जागरूकता की आवश्यकता है। तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगा इसी टॉपिक पे कि अगर कोई बगीचा है, माली अगर उसका निकम्मा है तो बगीचा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसी पे गीत है 2 लाइन का। माली बगिया का निकले निकम्मा, माली बगिया का निकले निकम्मा, तो खुश दिल बहार ना मिली। माली बगिया का निकले निकम्मा, तो खुश दिल बहार ना मिली। बोतल मदिरा के मुँह से लगई बा, बोतल मदिरा के मुँह से लगई बा, तो उत्तम विचार ना मिली। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक आदर्श होना चाहिए क्योंकि वो बच्चों का हीरो है। दूसरा बिंदु है शिक्षक को नवीकरण बनाए रखने के लिए अपडेट होना चाहिए। हम फोन को अपडेट करते हैं, नई नई चीज़ें उसमें ले आते हैं। तो हम कहते हैं आधुनिक युग में शिक्षक को भी अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को लाना चाहिए जिसको बच्चे कॉपी करेंगे। अनुशासन के लिए स्व जागरूक होना चाहिए। अगर शिक्षक अनुशासित नहीं है तो बच्चों से अपेक्षा कैसे करेगा, क्योंकि बच्चे तो उसको ही कॉपी करेंगे। सक्रिय कक्षा शिक्षण के लिए अगर आप स्व जागरूक हैं अपने शिक्षण के प्रति, हमारा आज का विषय है, आप सबने बताया कि स्व जागरूक बच्चे क्या होते हैं, ठीक कैसे होते हैं, और हमें ये बताना है, आपके साथ साझा करना है कि स्व जागरूक होने के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ हमारे समूह ने बहुत सारी मेहनत करने के बाद कुछ पॉइंट्स संकलित किए हैं। जैसे सबसे पहला है कि बच्चे आलोचनाओं से सीखते हैं। यदि किसी ने कह दिया कि तुमको डांस नहीं आता, कर नहीं पाओगे, या तुमको गाना नहीं आता, तुम पढ़ नहीं पाओगे, वो डरते नहीं हैं, वो उस आलोचनाओं के बाद और डबल मेहनत करते हैं उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। ये पहला लक्षण था। दूसरा आपके सामने बताएंगे, दूसरों की सफलताओं से स्वप्रेरित होते हैं। यानी अगर कोई सफल आगे उनके सहयोगी कोई दोस्त उनका अगर किसी चीज़ में अच्छा है तो उसका वो सपोर्ट करते हैं, इससे जेलस नहीं होते हैं। ये स्व जागरूकता की एक लक्षण है। आप ही बता दीजिए सबका क्या करना है। कुछ करते रहते हैं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते हैं, अपनी कलाओं को बढ़ाते रहते हैं और संघर्ष में हमेशा ही निपुण रहते हैं। आगे इसमें अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अपना प्रदर्शन स्वतः करते हैं। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे इंटरेस्ट है एक अच्छी वक्ता, श्रोता और पेपर्स लिखने में, तो इसी तरह से बच्चे भी जो उनको इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक एवं शिक्षा गतिविधियों के माध्यम से क्या स्व जागरूकता संभव है? ये बिल्कुल संभव है। जैसे पहला पॉइंट हमने बनाया है कि पाठ्य पुस्तक में जो चित्र बने होते हैं
उनके द्वारा हम बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। दूसरा जो है पाठ्य पुस्तक में दिए गए एक्शन, यानी उसमें बहुत अच्छे तरह से होते हैं जिसमें एक्शन मोशन दिया होता है, तो उसको हम बच्चों को बता सकते हैं और उसके द्वारा उनको जागरूक बना सकते हैं। तीसरा प्रेरक कहानियाँ, बहुत सी प्रेरक कहानियाँ होती हैं जिसमें जीवनी वगैरह होती है महापुरुषों की, उसके द्वारा हम बच्चों को उनकी जीवनी बता करके उनको हम उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। और संघर्षशील व्यक्तित्व के बारे में, जो व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ा है, जैसे कुछ कहानियाँ होती हैं कि कोई किसी का पैर कट गया और वो एवरेस्ट पर चढ़ गया, तो इस तरह की कहानियाँ बता करके उनमें स्वजागरूकता की भावना के साथ प्रोत्साहन। जो कार्य पुस्तिकाएँ हम लोग की आई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को जागरूक कर सकते हैं।